सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कल मैंने एक छोटा सा आर्टिकल आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो कि कंगना रनावत जी के बारे में था। तो इसमें कई सारे कमेंट आए उसमें, और कई सारे कमेंट ऐसे थे कि सर ऐसा लग रहा है कि आप इनसे चिढ़ रहे हैं मतलब इस तरह के कमेंट मुझे देखने को मिले। देखो यार, मैं इनकी पर्सनली अगर एक्टिंग की बात करो, आप लोग एक्टिंग एक बेहतरीन एक्टर आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि हाँ काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं। कई सारी एक शानदार मूवी आप लोग देखते हैं इनकी उठाकर अगर देखोगे, जैसे क्वीन वगैरह हो गई, ठीक है, जैसे पंगा वगैरह हो गई, ये कई अच्छी मूवी है, मणिकर्णिका हो गई, अच्छी एक्टिंग की है, ठीक है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी चीज के बारे में आप लोग कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। इवन मैं यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, इन चीजों को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर जिंदगी में आप लोगों को भी कभी किसी चीज के बारे में कुछ बोलना है ना, पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। किससे मिलने जा रहे हो तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लो, ताकि आप लोग वहां पर जाकर बातें कर सको। कुछ भी मुंह में आए और कुछ भी बोल देना, इससे किसी और की नहीं, अपनी खुद की इज्जतें हमारी खराब होती है। तो थोड़ा सा अगर कुछ बोलना है किसी चीज के बारे में तो थोड़ा स्टडी कर लो। अगर नहीं पता है तो अपना मत बोलो, जाकर बोलना जरूरी थोड़ा ना, वो नहीं कहते मुंह बंद रखो अपना। हाँ, अगर कई बार ऐसा होता है जैसे किसी चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, अगर गलती कर भी दी है तो गलती हो जाती है यार, इंसान है तो सॉरी बोल दो, उस पर डटे रहना नहीं, जो भी बोला है सही बोला है, तो वो चीजें नहीं होती है। तो मुझे लगा था कि मणिकर्णिका मूवी इनके द्वारा बनाई गई है, तो हिस्ट्री अच्छे खासी पढ़ी होगी थोड़ा सा बैठ के। पर फिर मुझे पता चला कि मणिकर्णिका मूवी कुछ ऐसे बनी है तो मजाक था, ठीक है, सीरियस मत लेना। कि ऐसा होता है नॉर्मली, आप लोगों के सारे जो इफेक्ट्स होते हैं मूवीज के अंदर डाले जाते हैं, तो जो घोड़े पर आप लोग दौड़ते हुए देखते हो तो कुछ ऐसे चलती हैं वो चीजें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर मूवी बना रखी है सारी चीजें, तो हिस्ट्री पढ़ी। आप लोगों ने देखा होगा झांसी की रानी के द्वारा किस तरीके से अपने बच्चों को साथ में लेके लड़ा गया, तो वो यहां से दिखाती है कि किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ जो है हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो वीर योद्धा थे, उनके द्वारा एक तरीके से वीर गति को प्राप्त हुए बहुत सारे, किस तरीके से देश के लिए लड़े। तो उसके ऊपर इस तरीके से कमेंट करना कि भीख में आजादी मिली थी, तो वो पचा नहीं यार मुझे, तो ठीक है, इसलिए मैंने वो चीजें बोली। फिर भी अगर किसी को आप लोगों को बुरा लगा हो तो एक्सट्रीमली सॉरी, वो पर्पज नहीं था कि बुरा लगाना, पर हाँ ये था कि किसी भी बात पर, मुद्दे पर अगर बोलो तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले समझो और फिर आगे बोलो। तो एक छोटे से मुद्दे थे, बाकी अच्छे अच्छे कमेंट आए, कई सारे बच्चों के बहुत प्यारे कमेंट आए, पढ़कर मजा आ गया कि हाँ एक सभ्य कमेंट जो मुझे देखने को मिले, ठीक है। इसी के साथ में कुछ क्वेश्चन होंगे आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे पर्सनली, जो कि अभी रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा पूछा गया, ठीक है। तो ये मैंने बोला था ना, कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के कवर करूंगा, इनको आप लोग अटेम्प्ट करके देखिए। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो, यूपीएससी ना हमेशा आप लोगों से कुछ ना कुछ तरीके से खेलने की कोशिश करेगा, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कहां पर ये खेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसके ऊपर पूरा मैंने लेक्चर ले रखा है पॉलिटी के अंदर, जब आप लोग जाओगे, कि यहां पर हमारी संविधान के अंदर 7वां शेड्यूल है, और उसमें 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेंट्रल लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, और कॉन्करेंट लिस्ट हो गई। कौन कौन सी लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है, इवन वो भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है टैक्स ऑन, बोला जा रहा है सबसे पहले ये पढ़ना। कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें डायरेक्ट नोट लिख रखा है, यानी कि क्वेश्चन का आंसर पता होते होते भी आप लोग गलत कर दोगे अगर नोट को नहीं देखोगे, तो नोट को ध्यान से देखना। बोला गया टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, सही है फिर गलत है। दूसरा बोला गया यहां पर प्राइस कंट्रोल इज ए सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि सेंटर स्टेट दोनों काम करेंगे। इंश्योरेंस डज नॉट कम अंडर द यूनियन लिस्ट। तीसरा बोला गया फॉरेस्ट इज ए सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर वीडियो के एंड में मैं आप लोग को आंसर बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन देखकर तो मेरा मजा ही आ गया। मैंने कहा ये देखो किस तरीके से इंसानों को घुमाने की कोशिश की जाती है एग्जामिनर के द्वारा। बोला गया है कि अगर बात करें आप लोग की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है यहाँ पर कौन सा, ये 101 जो कि 2016 में आया, ये वही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसके बेस पर 2017 में हमारे देश में जीएसटी को बनाया गया, और उसी के बेस पर आप लोग 1 जुलाई को क्या बनाते हो, आप लोग जीएसटी डे बनाते हो। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि जीएसटी डे कब आप लोग बनाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें कई बार स्टेटमेंट में भी दे देते हैं अलग अलग तरीके से। तो यहां पर भी इंटरेस्टिंग देखिए, आप लोग नोट लगा दिया। तो यहां पर क्या बोला गया, बोला यह गया कि इसको एक तरीके से जो ये जीएसटी आया था तो कौन कौन सी कैटेगरीज में देखने को मिलती है। तो बोला गया कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इसके अंदर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इसके अंदर में, और यहां पर बोला गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इसके अंदर में, और यहां पर बोला गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू द स्टेट एक्ट। ये देखिए, इसको कहते हैं दिमाग से खेलना। आप लोगों ने कई बार सुना होगा अभी रिसेंटली कि हाँ कंपनसेशन की बात की जा रही है स्टेट्स के अंदर में, वो सारी बातें की जा रही है, तो वो सारी बातें इंसान के माइंड में कहीं ना कहीं छप जाती है न्यूज सुन सुनकर। तो यहां पर एग्जामिनर जो है ना वो ट्रेस करता रहता है न्यूज को कि कैसी कैसी न्यूज चल रही है, और ऑप्शन भी उसी की साइकोलॉजी के हिसाब से यहां पर तैयार किए जाते हैं। तो अगर आप लोग जरा सा भी चूको तो वही होगा
कि एक तरीके से नहीं कि एक तरीके से अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, तो इस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं हमेशा नजर गड़ाए रखना है क्या सही होगा और क्या गलत होगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे पर्सनली, जो कि इस तरीके से डिफरेंट करने की कोशिश इसको की गई है। वरना आप लोगों को पता है सब बताते हैं कि हाँ, कई बार मैंने कितनी बार पढ़ा है कि जीएसटी बोलते हैं, ठीक है, एक तरीके से सीजीएसटी बोलते हैं, आईजीएसटी बोलते हैं, ठीक है, स्टेट के लिए एसजीएसटी बोलते हैं, ये पढ़ा है ना कई बार। तो यहां पर सेंटर का हो गया सीजीएसटी एक तरीके से, स्टेट जीएसटी हो गया और एसजीएसटी इस तरीके से आप लोग बोलते हैं। इनके 3 कैटेगरी में जीएसटी टैक्स को डिवाइड किया जाता है। कहीं पर भी यहां पर इस तरीके से आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा कि कंपनसेशन टू द स्टेट जीएसटी, ऐसा कोई एक्ट आप लोगों ने देखा है। पर थोड़ा सा और मूड में यहाँ पर एग्जाम आता और आप लोगों के लिए एग्जामिनर आता, आप लोगों के थोड़े से और मजे लेने पर आ जाता, तो आप लोगों से पूछ लेता इनमें से कौन सा जो है वो इंटर स्टेट है और कौन सा जो है यहाँ पर विद इन स्टेट है, ठीक है, और कौन सा इंटर स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर ऐसा पूछ लेता 3 में से तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज आ सकते थे, पर लेकिन ये मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को, ठीक है। जैसे आप लोग बात करोगे जैसे सीजीएसटी हो गया और एसजीएसटी हो गया, ये सेल टैक्स होते हैं बेसिकली विद इन स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर में, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, सीजीएसटी हो गया, ये वाला ए वाला हो गया, और ये हो गया स्टेट जीएसटी, ये विद इन स्टेट यानी कि एक स्टेट की बाउंड्री के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर इंटीग्रेटेड जो जीएसटी टैक्स हो गया यहाँ पर, जिसको आईजीएसटी आप लोग बोलते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी यहाँ पर ये चीजें अगर जा रही हैं तो उसके ऊपर लगेगा। पर लेकिन ऐसा माहौल आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। और कई जगह अभी रिसेंटली ये भी पूछा गया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो ये 101वां संविधान में संशोधन था। तो ये भी बातें आप लोगों से एग्जाम में पूछी गई। तो आप लोग देखते हैं एग्जामिनर जो है कैसे दिमाग के साथ में यहाँ पर खेलता है। ये जो एरिया था लद्दाख वाला, कितनी बार न्यूज में था, जब वहां पर आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था। बेसिकली यहाँ पर नहीं एक पोंगोंग सो लेक, वो सारी चीजें साथ में चल रही थी, और वो मैंने कई बार मैप भी आप लोगों को दिखाया था, उसी के बारे में पूछा गया। देखिए कितने इंटरेस्टिंग वे में क्वेश्चन पूछा गया। बोला गया कि डी हैड रिसेंटली विजिटेड, एक पर्टिकुलर लोकेशन की नाम आप लोगों को दे दी, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पर खारदुंगला। तो खारदुंगला, नुब्रा वैली, ठीक है, और सेवरल बुद्धिस्ट मोनास्ट्री विजिट करी। तो ये इंसान जो है वो कौन से स्टेट या फिर कौन सी यूनियन टेरिटरी में गया। यानी कि नॉर्मली ये पूछते हैं कि खारदुंगला या नुब्रा वैली कौन से राज्य, कौन से स्टेट में, कहां पर पड़ेगा, पर लेकिन उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से। तो इंटरेस्टिंग थोड़ा सा मुझे ये लगा, चलो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का नाम नहीं दिया, वरना पहला ऑप्शन अगर जम्मू एंड कश्मीर दे देता तो और ज्यादा कंफ्यूजन में डाल देता। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और लद्दाख। आप लोगों को याद होगा मैंने कितनी बार पोंगोंग सो लेक के बारे में बताया, लेह के बारे में बताया, नुब्रा वैली मैंने बताया था वहां पर कि क्वेश्चन इससे पूछा गया था। एक बार ग्लेशियर से क्वेश्चन पूछा था आप लोगों का प्रीलिम्स के अंदर में, तो मैंने उस टाइम पर आप लोगों को वो एरिया बताया था। तो अगर घूमने के लिए आप लोग जाते हैं तो नॉर्मली यहां पर जाकर लोग कई बार फोटो खिंचाते हैं कि हाँ एक तरीके से हाईएस्ट मोटरेबल रोड का खिताब मिला हुआ है इस पर्टिकुलर एरिया को। तो इसीलिए बोला गया यहाँ पर क्वेश्चन में भी इसी तरीके से बोला गया है कि अगर विजिट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो जो नहीं घुमक्कड़ वाले जो इंसान होता है, अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, वो नहीं देखा आप लोगों ने कि सैर कर दुनिया की गाफिर जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी फिर रही तो रहे नौजवानी फिर कहां। तो वही बातें हैं, जिसको घूमने का शौक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनाए जाएंगे किसी भी कोचिंग से पढ़कर आप लोग आ रहे हैं कहीं से भी, जब तक आप लोग करंट अफेयर को स्टैटिक के साथ में कनेक्ट कर नहीं देखोगे तब तक इन क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए कई सारे बच्चे बोलते हैं सर आप पढ़ाते तो ओनली करंट अफेयर हो, इतने क्वेश्चन कैसे आप बोल देते हो कि इतने सारे क्वेश्चन आ गए। तो यार इसीलिए बोल देता हूं इतने सारे क्वेश्चन आ गए, क्यों, क्योंकि करंट के साथ में स्टैटिक मैं बेसिकली मिक्स करके पढ़ाता हूं, तो बैकग्राउंड में जाकर चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं। तो वो क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इवन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ओनली पॉलिटी और करंट की वीडियो देखकर में ही उनके द्वारा एग्जाम निकाले गए। क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ पर करंट पढ़ा रहा हूं तो उसमें आप लोग का इकोनॉमी का पोर्शन आ रहा है, तो इकोनॉमी पढ़ा दी थोड़ा सा बैकग्राउंड में, ठीक है, जिसे जीएसटी के बारे में बता दिया, ठीक है। इसी के साथ में अगर कहीं पर हिस्ट्री आ रही है तो मैंने आप लोग कई बार गांधी जी के बारे में बताया, और भी कई सारी पर्सनैलिटी के बारे में बताया, ठीक है। कोई भी ऐसा पोर्शन आता है तो उसकी बैकग्राउंड में आप लोगों को बता देता हूं। तो इस तरीके से ही एग्जामिनर जो है उसका बेसिकली क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, ठीक है। तो यहां पर लद्दाख वाला रीजन काफी ज्यादा न्यूज में था तो क्वेश्चन ऐसे पकड़ लिया। तो देखो, तो यहां पर इसीलिए कहते हैं कि अगर न्यूज़पेपर, इवन अगर मेंस के अंदर भी आप लोग जाओगे ना, पेपर उठाकर देखना पुराने मेंस के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग करंट के साथ में कनेक्ट मिलेंगे। तो करंट का आप लोग को बेसिकली, मैं नहीं कह रहा हूं स्टैटिक नहीं पढ़ना है, करंट को बेसिकली मेन आप लोग को ढाल बनाकर चलना है, और स्टैटिक को बैकग्राउंड में आप लोग को कवर करना है। कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन भी अगर आ रहा है तो आप लोग को इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये है कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों की समझ में आई होंगी। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, इसका आंसर फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा, तब तक आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, कुछ और भी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो काफी प्यारा, काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है। और हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, ये तो मैं आर्टिकल के अंदर भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ये कल भी वैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। तो
तो ये बोला गया पहली स्टेटमेंट में। देखिए बहुत जगह नो पूछा गया है तो आप लोगों को कंफ्यूजन में डालने के लिए। दूसरा बोला गया यहाँ पर ये जो बेसिकली इन्फोर्स करती है ये है बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। दूसरा बोला गया इन्फोर्स करती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तीसरा बोला गया ये बेसिकली प्रोहिबिट करती है ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर ए बी सी या फिर डी के अंदर में। इसको अटेम्प्ट कीजिए, आर्टिकल जब डिस्कस करूंगा तो आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे और फिर आप लोग इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। ये भी पूछा गया, हालांकि मैंने इसको अभी 2 दिन पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था, ये अभी जब इसके टेन्योर बढ़ाए गए हैं तो उसके ऊपर एक एडिटोरियल भी है, तो वहां से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एडिटोरियल आप लोग जब कवर करते हैं ना तो आप लोग क्या क्या कवर करते हैं, आप लोग प्रीलिम्स कवर करते हैं, आप लोग मेंस कवर करते हैं, आप लोग इंटरव्यू कवर करते हैं। अगर जनरल वे में आप लोग सुन रहे हैं तो अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट आप लोग यहाँ पर बढ़ाते हैं। किसी के साथ में डिबेट डिस्कशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो वो आप लोग को फायदा देखने को मिलेगा। इसलिए किसी भी टॉपर के बारे में आप लोग सुन ले, वो हमेशा ये कहता है कि एक बार को पूरा न्यूज़पेपर छोड़ दो पर लेकिन आप लोग इसको एडिटोरियल को मत छोड़ो। तो ये रहता है बेसिकली एडिटोरियल को कवर करने का मुद्दा। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आप लोगों को, जब सी सेट आप लोग करते हैं ना, सी सेट जिसको आप लोग बोलते हैं सी सेट ही हो गया, सी सेट हो गया, उसी सी सेट के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं लगभग 40 से 50% जो आप लोग का पेपर रहता है सी सेट का, 40% कम लगभग, वो सारा का सारा आप लोगों का बेसिकली एडिटोरियल से ही निकल कर आता है। तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं एडिटोरियल। किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं वहां पर कॉम्प्रिहेंशन पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजें, तो इसलिए बोलता हूं कि एडिटोरियल आप लोग को नहीं छोड़ने हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बाकी चाहे एक बार को पेपर न करो आप लोग कवर, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है ना वो घूम फिर कर एडिटोरियल में आएगी और उसी से इशू से आप लोग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखते हैं कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है नॉर्मली एडिटोरियल में अब तक कवर न की गई हो। अगर एडिटोरियल पढ़कर भी एक बार को आप लोग काम चला लेते हैं तो भी आप लोग का अच्छा रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। पर लेकिन अगर एडिटोरियल छोड़ दिया तो फिर काम खराब है। बात करते हैं यहाँ पर सीबीआई और ईडी के बारे में बात करेंगे। अभी इनका टेन्योर बढ़ाने की बात की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ऑर्डिनेंस के थ्रू यहाँ पर ये काम करने की कोशिश की गई। तो समझेंगे एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात की जा रही है, वो जजमेंट भी क्वेश्चन बन के पूछा जा चुका है प्रीलिम्स के अंदर में, अगर आप लोग पेपर उठाकर देखोगे, ठीक है। तो जजमेंट भी आप लोगों को बताऊंगा। पेगासस इंक्वायरी के बारे में बात की जा रही है, तो पेगासस का पूरा मुद्दा क्या है एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा ताकि फिर से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें और अच्छे से जान सके क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। ये बेसिकली हेल्थ के बारे में बात करें तो एक वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और लंबे समय तक याद रख सकें। डीमोनेटाइजेशन 5 साल का अभी जो उसका एक एनालिसिस चल रहा है, इसके ऊपर मैं वैसे आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूं, अगर टाइम बचेगा थोड़ा सा इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। इंडिया और ईयू के रिलेशन के बारे में यहाँ पर नजर डाली गई है तो इसके ऊपर नजर डालेंगे। देखिए कोई भी आर्टिकल अगर आप लोग का बचता है ना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। मैं हूं ना, जो आर्टिकल बचेगा उसको मैं देखूंगा, ठीक है। उसको संडे सैटरडे जब भी टाइम मिलेगा उसको कवर करूंगा और हर बार अगर आप लोग संडे का डिस्कशन देखते हैं तो ऐसा ही कुछ आप लोग को देखने को भी मिलता है। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये चीजें हैं बेसिकली। ये वाला जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वैसे तो केरला के बारे में आर्टिकल है, पर लेकिन इंटरेस्टिंग है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, एक क्या मतलब 2-3 चीजें हैं जहां से आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो क्या क्या चीजें इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। तो सारी चीजें अच्छे से कवर करके चलेंगे। ये वाला जो आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये किसके बारे में, अभी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा चैंपियनशिप यहाँ पर जीती गई। तो गेम्स के बारे में कई बार बन जाता है किसके द्वारा चैंपियनशिप जीती गई, किसको हराया गया, ठीक है, पहले क्या जीता गया। तो स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन अगर बनाएगा तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है। तो हुआ क्या अभी यहाँ पर T20 जो चैंपियनशिप थी यहाँ पर, ये बेसिकली जो वर्ल्ड कप था ये जीता गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और इंपोर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि पहली बार यहाँ पर जीता गया जब से स्टार्ट हुआ। 2007 में ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली साउथ अफ्रीका में जो इसकी होस्टिंग की जा रही थी। उस टाइम पर यहाँ पर ये मैच ये जो है इंडिया के द्वारा जीता गया था। और इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, ये हाउल्ला इतना हो गया था क्योंकि पाकिस्तान को हराया था यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरा 2009 में हुआ, फिर यहां पर इंग्लैंड के अंदर होस्ट हुआ तो उस टाइम पर पाकिस्तान की जीता गया, श्रीलंका को हरा दिया। तीसरे नंबर पर 2010 में यहां पर ये इंग्लैंड के अंदर देखने को मिला, फिर यहां पर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया यहां पर जीत सकती थी। चौथे नंबर पर 2012 में हुआ यहां पर श्रीलंका के अंदर में, तो वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया, श्रीलंका को हरा दिया। श्रीलंका की किस्मत खराब थी, 2 बार हार गया बेचारा, पर लेकिन 2014 में जाके श्रीलंका ने तख्ता पलट दिया इंडिया को हराकर, वरना इंडिया यहां पर जीत जाता, ठीक है। एक तरीके से 2016 में बात करें तो यहां पर इंडिया बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर यहां पर देखने को मिला और वेस्ट इंडीज जीता इंग्लैंड को हराकर। अभी 2021 में यहां पर ये हुआ यूएई के अंदर में और ओमान के अंदर में, तो यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया जीत गया न्यूजीलैंड को हराकर। नेक्स्ट 2022 में होगा, क्योंकि यहां पर गैप आप लोग देखते हैं, वैसे इतना गैप नहीं था पर यहां पर गैप ज्यादा हो गया, तो इसलिए नेक्स्ट वाला 2022 में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है यार, कई बार थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को रहना चाहिए। आप लोग बोले कि हाँ क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट है इंटरव्यू के अंदर में, तो आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बातें अच्छा बताओ ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों की हॉबीज से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हो तो अच्छे से करो, ओके।
और ये जो डेटा पॉइंट आप लोगों को यहां पर दे रखा है कि पॉलिटिकल पार्टी के बाद में कितना ऐसा पैसा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, तो उसका एक एनालिसिस किया गया पार्टी वाइज, ठीक है। तो यहां पर सारी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको बेसिकली कवर करने की कोशिश की जा रही है, खासकर रीजनल बेसिस पे, ठीक है। तो उसी का एक एनालिसिस किया गया। ये पूरा डेटा पॉइंट जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। टेलीग्राम पर आप लोग जाएंगे तो कल का भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं, यहाँ पर आप लोग इसको भी देख सकते हैं। जो भी आप लोगों के माइंड में डाउट हो तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ, टेंशन नहीं लिया करते, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर और भी जो पीडीएफ वगैरह है वो प्रोवाइड करा देता हूँ। मंथली जो आप लोगों की वीडियो है उसकी पीडीएफ भी आज आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, उसको भी आप लोग देख लेना, रिविजन कर लेना। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, ये कमेंट देखिए आप लोग यहाँ, ठीक है। यहां पर भी सीडीएस का पेपर देने बेसिकली गए, जब इनको लग रहा था कि बेसिकली करंट अफेयर जो है मतलब पढ़ाया काफी कुछ याद नहीं आ रहा है, इस तरीके से लगता है करंट अफेयर होने रखा है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। पर लेकिन जब करंट अफेयर करने बैठे तो सारे क्वेश्चन इनके द्वारा कवर कर लिए गए। तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोगों को मैं इसलिए बोलता हूं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, मैं सही पढ़ा रहा हूं या फिर गलत पढ़ा रहा हूं, मैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं है या फिर किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। आप लोग पढ़ने के बाद में अगर एक बार पढ़ लेते हैं फिर जाकर सीधा क्वेश्चन पेपर उठाइए, ठीक है। वो भी लेटेस्ट, पुराने मत उठाना, पता चला 4 साल पुराने उठा रहे हैं, क्योंकि वहां तो में आप लोग करंट अफेयर पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो लेटेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और वहां से अगर आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी गड्डी जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ घपला है, ठीक है, मैंने कुछ ना कुछ लोचा है, तो लोचे को दूर कीजिए और काम को उस तरीके से लेके चलिए, ठीक है। अभी यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, यह है केरला के बारे में। केरला हमारी कंट्री में एक साउथ इंडिया में राज्य देखने को मिलेगा, बेसिकली यहां पर आप लोग देखते हैं, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक को टच करता है। यहां पर अगर बात करें तमिलनाडु कर्नाटक के टच करने के साथ में एक डिस्ट्रिक्ट है पुदुचेरी का, जिसको आप लोग मेह बोलते हैं। तो मेह पुदुचेरी है, यहां पर कई बार पुदुचेरी के बारे में पूछ जाता है। एक यमन है, एक पुदुचेरी है और दूसरा कराईकल है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट में से एक केरला के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अभी यहां पर एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, जिसके चलते इस प्रोजेक्ट को रेल के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये यहां पर चल रहा है, कहां से ये चल रहा है, बेसिकली तिरुवनंतपुरम से। तो तिरुवनंतपुरम से चलकर यहां पर कासरगोड ये पर्टिकुलर एरिया है, इस पे यहां पर होता हुआ जाएगा। तो ये दौड़ेगा कहां से, तो ये पूरा वेस्टर्न घाट में होता हुआ जाएगा। यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि वेस्टर्न घाट के बारे में बताइए, कौन कौन से राज्य से होकर जाता है। और देखिए मैं यूपीएससी चिल्लाते रहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए, अगर आप लोग इस लेवल पर अगर एग्जाम की तैयारी कर लेंगे तो नीचे स्टेट, पीसीएस, बैंक, एसएससी सारे एग्जाम आप लोग निकालेंगे, क्योंकि इस लेवल पर पढ़ते हैं वही सारे मैक्सिमम। अगर देखें जो लो लेवल पर आप लोग एग्जाम की तैयारी कराते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं पुराने क्वेश्चन पेपर जो यूपीएससी में पूछाते हैं उसी से अपने क्वेश्चन बनाते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो वेस्टर्न घाट गुजरात में रहेगा, महाराष्ट्र में रहेगा, गोवा में रहेगा, कर्नाटक में रहेगा, केरला में और तमिलनाडु में। तो टोटल मिलाकर 6 राज्य ऐसे हैं जो वेस्टर्न घाट की कैटेगरी में आप लोग के आते हैं, ठीक है। तो जाकर अगर आगे ईस्टर्न घाट की कैटेगरी में पूछ ले कौन कौन से राज्य आते हैं तो उनको आप लोग बताइए, एक रिविजन भी आप लोग का हो जाएगा। अभी केरला के अंदर यहाँ पर इसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। तो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये, जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक साथ के एक दूसरे के साथ में अपोजिट में रहते हैं, एक दूसरे का पैजामा खींचने के लिए तैयार रहते हैं, वो यहां पर एक दूसरे के साथ में मिल गए हैं केरला की गवर्नमेंट के खिलाफ में। रीजन क्या है, रीजन यहां पर यह कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसका नाम रखा गया सिल्वर लाइन। तो सिल्वर लाइन करके अगर आप लोगों से कोई पूछ ले प्रोजेक्ट किसका है, तो यह है बेसिकली केरला का प्रोजेक्ट। तो सिल्वर लाइन जो केरला का प्रोजेक्ट है यहां पर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। यह बोला जा रहा है कि क्या ये राइट ट्रैक पर है या फिर गलत ट्रैक पर है, तो वो देखने की बात की जा रही है। तो सिल्वर लाइन जो है ये किस पर्टिकुलर एरिया को यहां पर कवर करता है, तो अगर आप लोगों से पूछ ले तो केरला के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये बेसिकली सदर्न वेस्टर्न घाट के अंदर आएगा। तो यहां पर नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट हो गया, सेंट्रल वेस्टर्न घाट हो गया, ये नीलगिरी वाला एरिया हो गया। तो सदर्न वेस्टर्न घाट और थोड़ा सा नीलगिरी वाला पोर्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। बेसिकली सदर्न वेस्टर्न घाट में आप लोग बोल सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है यहां पर, ये लगभग 532 किलोमीटर की लेंथ का प्रोजेक्ट है, जो कि यहां पर कवर किया जाएगा और ट्रेन के थ्रू यहां पर कनेक्ट किया जा रहा है। तो कई सारे लोग जो है वो कई सारी बातें यहां पर बता रहे हैं, जैसे कि यहां पर अगर बात करें तो ट्रेवल जो टाइम है वो काफी कम हो जाएगा अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जाता है। और भी बहुत सारे फायदे देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते यहां पर जमीन भी खरीदी जा रही है और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन भी यहां पर बनाई गई है। वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ये पूछ ले आप लोगों से, तो केरेल मतलब केरला का बेसिकली रेल जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके नाम पर शॉर्ट फॉर्म में केरेल बनाई गई है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और केरला गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है। केरला के 51% शेयर है यहां पर और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के यहां पर कितने हैं, 49% शेयर है। यानी कि ऑथोरिटी डिसीजन मेकिंग यहां पर कौन है, वो केरला गवर्नमेंट है। ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम रखा गया सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट और इसको अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या होता है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ही होता है, मान लीजिए मैं बोलूं कि आप लोगों को बेसिकली कि आप लोग बोले कि सर हम लोगों को किताब चाहिए और हमारे एरिया में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, उनको हमें किताब देनी है, ठीक है। मैं आप लोगों को बोलूं हाँ ठीक है, जब भी आप लोगों को किताब चाहिएगी
आप बस मेल कर देना, किताब आप तक पहुंच जाएगी। यानी कि मेरे से अप्रूवल ले लिया, अभी फिलहाल आप लोग को एग्जैक्टली नहीं चाहिए, हाँ फ्यूचर में आप लोग को चाहिए तो आप लोग ले लेना। ऐसे ही बैंक करता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने अगर इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया है तो बैंक बोलेगा तुमको अप्रूवल मिल गया है, कभी भी अगर तुमको कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो तुम मेरे पास में आना, पैसा तुमको मिल जाएगा, अप्रूवल तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो वो वाली चीज होती है। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया जाता है कई सारे प्रोजेक्ट के लिए, जब भी स्टार्ट करोगे आप लोगों को अप्रूवल मिल चुका है, आप लोगों को माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इन प्रिंसिपल अप्रूवल में चल रहा है, और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। बेसिकली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी होती है, देखिए नॉर्मली अगर कैटेगराइज इनको किया जाए, एक को बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली कन्वेंशनल रेल, ठीक है, ये देखने को मिलेगा लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। दूसरा 160 से 200 के बीच में चलती है, इसको बोलते हैं सेमी हाई स्पीड, ठीक है। तो 160 से 200 के बीच में जो चल रही है, और 200 से ऊपर चली गई तो हाई स्पीड ट्रेन बोलते थे। तो ये बेसिकली एक कई बार आप लोगों से स्टेटमेंट देकर पूछ लेते हैं, क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये के रेल जो है, जैसे ट्रेन 18 के बारे में पूछ लेते थे कि ट्रेन 18 कैसी है, कि हाई स्पीड ट्रेन है, स्टेटमेंट में दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को बेसिकली उनके थोड़ा सा ये वाली चीजें भी याद रखना। कई बार इस तरीके से भी कंफ्यूजन में डाल के आप लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे, बोलेंगे मजा लेने के लिए, अच्छा बताओ ऐसे क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे यार पढ़ा तो था, पता नहीं कौन सा है, तो इसलिए मैंने सोचा इसका भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये के रेल में अभी बताया 51% शेयर मिनिस्ट्री ऑफ जो बेसिकली केरला के, और 49% मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के हैं। तो यहां पर अभी क्या बोला जा रहा है कि प्रोजेक्ट देखिए अगर देखा जाए तो अच्छा है, अगर इसको ढंग से लेकर चला जाए, पर लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट जो है ये होता हुआ जाएगा कई सारे एरिया में से, मतलब ये फॉरेस्ट से जा रहा है, रिवर से होता जा रहा है, कई सारे यहाँ पर बांध के ऊपर को जा रहा है कहीं से, मतलब इस तरीके से नहीं, बांध तो खैर नहीं होगा, कई सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी, ठीक है। पता चला एक एरिया में जंगल में यहाँ पर भी से डिवाइड कर दिया, इधर के एरिया को इधर के एरिया को, तो ये भी बोला जा रहा है कि इसको क्यों ना हम लोग एलिवेटेड प्रोजेक्ट के तरीके से लेकर चलें, यानी कि जहां पर जरूरत हो लगे कि उसको एलिवेशन कर दे, उसको उठा दे प्रोजेक्ट को, तो उस तरीके से भी तो लेकर इसको चला जा सकता है। पर लेकिन फिर भी यहां पर अगर कुछ भी आप लोग यहां पर करते हैं तो इसके चलते डिवीजन यहां पर देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस और जो बीजेपी है वो कंप्लीटली इसके अपोजिट में आ गई है यहां पर आज की डेट में। तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट को ये देखो आप लोग एक कंप्लीट इन्वायरमेंट असेसमेंट करवाओ। जब आप लोग को पूरा इन्वायरमेंट असेसमेंट आप लोग इस प्रोजेक्ट का करवा लो, तब आप लोग को लगे कि ये प्रोजेक्ट सही है तो आप लोग इसको लेकर चलो, वरना लेकर नहीं चलना है। प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट बोली जा रही है, बोला जा रहा है कि उस कॉस्ट से भी ज्यादा ये इन्वायरमेंट को कॉस्ट पहुंचाएगा। ये बोला जा रहा है कि लगभग 1,24,000 करोड़ रुपए जो है ये बेसिकली यहां पर नुकसान पहुंचाने वाला है, ठीक है। ये बेसिकली नुकसान पहुंचाने वाला है किसको, ये इन्वायरमेंट को। तो ऐसी बातें बोली जा रही है, यानी कि जितना आप लोग सोच रहे हैं ना फायदा पहुंचाएगा, इतना ये करेगा उतना ये करेगा, उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सोचने वाली बात ही नहीं है, नुकसान पहुंचाएगा, सही करेगा या फिर गलत करेगा। आपको बस एक काम करना है कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट आप लोग करवा लीजिए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट जब इंपैक्ट असेसमेंट आप लोग करवा लेते हैं, उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, लोकल जनता पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, पानी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मतलब कहां कहां क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये चहुमुखी डेवलपमेंट आप लोग को बता देगा। उसके बाद में आप लोग देख लेना, तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, किस किस के बीच में क्या शेयर है, कहां से कहां तक ये जा रहा है, केरेल क्या है, तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं खासकर वेस्टर्न घाट न्यूज में, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को दो कमेटी भी मैंने कई बार बता चुका हूं, उनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। एक तो कस्तूरी रंगन कमेटी है और गडगिल कमेटी है, दोनों के नाम याद रखिएगा। ये वेस्टर्न घाट के बारे में बात करती है। अच्छा थोड़ा सा अंदर जाकर क्वेश्चन पूछ लूं, इनमें से कौन सी कमेटी जो है पूरे वेस्टर्न घाट को कवर करने की बात करती है, और कौन सी कमेटी जो है वो कुछ पोर्शन को बोलती है कि इसको हम लोग को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन मानना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए आप लोगों से, जो कि पढ़ा चुका हूं। बताइए इसके बारे में, थोड़ा रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। क्वेश्चन के आंसर मैं वीडियो के नीचे भी पिन कर देता हूं और टेलीग्राम पर भी पोस्ट करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, तो इसको आप लोग जरूर अपना पार्ट बनाइए लाइफ का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आंसर राइटिंग के 2 क्वेश्चन डेली देता हूं आप लोगों को। बहुत सारे बच्चे बड़ा प्यारा आंसर लिख रहे हैं टेलीग्राम पर भी और फेसबुक पर भी, दोनों के ही लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाते हैं। स्टडी लवर वीर के नाम से फेसबुक पर भी पेज है, तो जाकर उसमें जरूर अटेम्प्ट कीजिए। माँ के पेट से कोई सीखकर नहीं आता है, लिखोगे पढ़ोगे चढ़ोगे खड़ोगे फिर से बनोगे, यही चीजें चलती हैं। साइकिल चलाना सीखते हैं, गिर गए साइकिल से फिर साइकिल पर चढ़ जाते हो ना जरा सी देर में, कि नहीं कोई नहीं बम्बी पाओ। बल्कि इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या आप लोगों को बताऊं, जब बचपन में साइकिल से गिरते हैं तो हम लोग घर वालों को दिखाते भी नहीं कि चोट लग गई है, छिपाते हैं कभी हम लोग साइकिल ना चलाने दे वो लोग, देखा आप लोगों ने तो ये वाली हरकतें देखने को मिलेगी, तो उससे थोड़ा बचिए, ठीक है। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, डिटेल में जानेंगे, कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब भी सीबीआई का नाम आता है तो सीबीआई को ऐसे देखा जाता है कि ये गवर्नमेंट का तोता है, ठीक है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको बेसिकली कई बार कोशिश करता है कि उसको गवर्नमेंट से पंजे से छुड़ाया जाए, ऐसा कई बार देखने को मिलता है। और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं, पास्ट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी सेंटर में गवर्नमेंट रहती है उस सीबीआई को अलग तरीके से यूज करती है। सीबीआई को बेसिकली एक पैरेट बोला जाता है जो कि पिंजरे में है और वो अपने हिसाब से काम नहीं करता है। और कई बार सीबीआई को और जो ईडी इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है उसको लोगों के खिलाफ यूज किया जाता है, उनको अपने कंट्रोल में करने के लिए। तो ये कई सारी बातें
बातें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसी के बारे में अभी आर्टिकल क्या है, आर्टिकल यह है गवर्नमेंट के द्वारा अभी ये बोला गया है कि सीबीआई और इसी के साथ में ईडी उनके जो चीफ होते हैं उनका जो टेन्योर है वो बेसिकली 5 साल तक का बेसिकली बढ़ाया जा रहा है। यानी कि आज की डेट में 2 साल अगर वो रह रहे हैं यहाँ पर तो आगे 3 साल का उनको और एक्सटेंशन दिया जाएगा। और ये किसके थ्रू दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, इसको बोलते हैं अध्यादेश। अध्यादेश के बारे में अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा संविधान के अंदर आर्टिकल है बेसिकली 1, 2, 3, ठीक है, तो याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो संविधान के अंदर आर्टिकल है यहाँ पर बेसिकली 1, 2, 3 जो कि ऑर्डिनेंस के बारे में बात करता है। ऑर्डिनेंस की पावर बिल्कुल ऐसी होती है जैसी लॉ की पावर होती है आप लोगों की, ठीक है, पर लेकिन ऑर्डिनेंस जो है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। अच्छा, कितने टाइम बाद इसको अप्रूवल कराना पड़ता है ऑर्डिनेंस के बारे में और मैक्सिमम क्या टाइम ड्यूरेशन होता है, ये पॉलिटी में काफी डिटेल में मैंने पढ़ा है, ठीक है। और पॉलिटी बहुत सारे बच्चे रिविजन कर रहे हैं, मैंने बोला था जो भी पॉलिटी रिविजन करते रहो तो नीचे डन लिख दिया करो जाकर, ठीक है, इससे मुझे पता चलता रहता है। तो हाँ, बहुत सारे बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पॉलिटी में बताया था मैंने डिटेल में इसके बारे में, तो रिविजन भी कर लेना। बाकी ये टॉपिक मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में अभी पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, सीबीआई के बारे में। सीबीआई एक ऐसी खूंखार एजेंसी मानी जाती है हमारे देश में जिसके बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आप लोगों को पता भी होना चाहिए इसके बारे में, न्यूज में बहुत ज्यादा रहती है। सबसे पहले तो पढ़ना क्यों है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है सीबीआई से रिलेटेड। सीबीआई जो है काफी प्रीमियर बॉडी है हमारे देश में, जो आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक और ग्रीवेंस पेंशन के अंडर में आती है। स्टार्टिंग से यहीं पर नहीं आती है, पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर में आती थी, अब फिलहाल यहाँ पर इस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बन जाता है कि कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या, बिल्कुल भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। क्यों, स्टैट्यूटरी बॉडी किसको बोलते हैं आप लोग, यार भाई साहब वो होती है स्टैट्यूटरी बॉडी पार्लियामेंट में जब आप लोग जाकर लॉ पास करते हैं ना, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं जब वहां से बनाई जाती है। फिर बोलोगे यार ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या, नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, यानी कि संवैधानिक बॉडी भी नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान में अगर किसी को अमेंडमेंट कर डाला गया है, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम हो गया, संवैधानिक बॉडी है। पर कोई आप लोगों को बोले कि क्या स्टार्टिंग से ही पंचायती राज संवैधानिक बॉडी है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था ना, याद है आप लोगों को, उससे संवैधानिक बॉडी बनाई गई थी। कब किया गया था वो आप लोग बता दीजिए, चलिए मैं बता देता हूं, 1992 में किया गया था, ठीक है। अब ये बताइए कि म्युनिसिपैलिटी के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, ये बताइए। तो यहां पर डायरेक्टर इसको हेड करते हैं और डायरेक्टर जो होते हैं वो बेसिकली आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जो कि एक तरीके से रैंक रहती है यहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो उसको यहां पर अपॉइंट किया जाता है यहां पर। और ये मैंने बोला ना स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो फिर भाई साहब इसको सहारा कौन देता है इसको चलाने के लिए, तो सहारा मिलता है इसको बेसहारा से, और वो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, तो यहां से सहारा मिलता है। अब ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनर को जब लगता है क्वेश्चन बनाने का कुछ मूड नहीं है तो यहां से बना लो कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो यहां पर चेयरपर्सन रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, बेसिकली यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं लोकसभा के अंदर में। अभी यहां पर ये मुद्दा बन गया था, इसी की वजह से क्वेश्चन भी बने कई बार। मतलब क्या है, अब भाई साहब लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है आप लोगों को, तो उसके लिए एक प्रॉपर आप लोगों के पास में कुछ सीटें होनी चाहिए, ठीक है, कि लगभग 10% सीट आप लोग जीत कर आए हो। पर लेकिन पता चला 10% से भी नीचे आप लोग पहुंच गए, तो फिर बोल दिया गया कि या तो लीडर ऑफ अपोजिशन हो या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन। तो ये अमेंडमेंट भी अभी किया गया था इसके अंदर में कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का भी जो लीडर होगा तो वो भी यहां पर बेसिकली लीडर ऑफ अपोजिशन की इक्वल स्टेटस रखेगा। और तीसरा बोला गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में टाइम नहीं है, बोले कि मुझे पार्टी में जाना है यार मेरी जगह से तुम चले जाना, तो वो किसी जज को भी भेज सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 3 लोग आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि रिकमेंडेशन यहाँ पर दी जाती है इनके द्वारा। ये 3% की रिकमेंडेशन के बेस पर यहां पर काम चलता है। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग सुनकर सरप्राइज होंगे। बेसिकली सीबीआई जो है इसको आप लोग स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोलते थे, जिसको 1941 में इसको बनाया गया था। उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कई सारे हथियार वगैरह जो चीजें ली गई, प्रोक्योर किया गया, तो उसको एनालिसिस करने के लिए सेकंड वर्ल्ड वॉर जो चली थी उसके लिए सीबीआई को बनाया गया था हमारे देश में बेसिकली, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। आप लोग को यहाँ पर ये बताना है सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम क्या था। एक इंपॉर्टेंट कमेटी है, यही कमेटी दोनों जगह काम आएगी आप लोगों को, इसका नाम है यहाँ पर सतनम कमेटी। ये कमेटी थी 1962 से लेकर 1964, 1962 से लेकर 1964 तक। इसको बोला गया प्रिवेंशन के लिए, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन, यानी कि करप्शन को कैसे रोकना है उसके लिए कमेटी बनाएगी। उसने बोला यार सीबीआई जैसी बॉडी बनाओ आप लोग, तो सीबीआई फॉर्म की गई यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के अंदर में, पर लगने लगा होम मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी तो वो इसको ढंग से यूज नहीं होने देगी, तो फिर बोला गया चलो यहां से निकालकर इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर डालते हैं। तो अब यहां पर सीबीआई जो है इस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है। पूरा नाम क्या है इसका, पूरा नाम याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंडर में सीबीआई आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी सीबीआई जो है इसके साथ में कई सारी प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, जैसे कि क्या हो गया, होम मिनिस्ट्री जो है उसका स्टाफ यूज करती है सीबीआई, खुद का स्टाफ इसका नहीं रहता है, ठीक है। यानी कि होम मिनिस्ट्री का क्यों यूज करेगी, क्योंकि इंडियन पुलिस सर्विसेज अगर बात करें तो एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर आती है, तो यहां पर उसका स्टाफ यहां पर ये यूज करती हुई नजर आती है। इसी के साथ में अगर सीबीआई कोई केस लड़ती है तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, यानी कि हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है उसकी साइड से जो भी स्टाफ होता है उसके लॉयर
लोयर यूज करती है यहाँ पर। तो यानी कि वो है कि बैसाखी के सहारे चलती है। और आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मली कि भाई साहब चला तो अपने पैरों, वो किसी के कंधे पर हाथ रखकर आप लोग चल सकते हैं, पर लेकिन अगर दौड़ना है तो आप लोग को अपने ही पैरों पर दौड़ना पड़ेगा। तो एक तरीके से बैसाखी हो जाती है। तो इसलिए कई बार बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, इसको प्रॉपर, इसको यार सावधान दो, समाधान दो, इसको जो भी चीजें हैं वो चाहिए वो प्रोवाइड कराओ। यही बातें यहाँ पर आरसी में बोलेगी। ये देखो क्या लिख दिया मैंने, सेकंड है यहाँ पर ये, ठीक है, सेकंड एआरसी, ठीक है। सेकंड एआरसी रिपोर्ट आई थी 2004 में, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए लाया गया था। तो इसमें भी बोला गया सीबीआई के लिए कि सीबीआई जो है उसके लिए आप लोग प्रॉपर सॉरी सेहत का ध्यान रखो। देखो मौसम चेंज हो रहा है ना, इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर बोला गया कि एक न्यू लॉ आना चाहिए उसके लिए, तो सीबीआई के लिए न्यू लेकर आओ ताकि यहां पर ये अलग से स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जा सके। क्योंकि जब इंटरपोल के अंदर जाओगे ना, इंटरनेशनल पुलिस लेवल पर कोई केस पहुंचता है तो वहां सीबीआई हमको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उसी के साथ में जब असिस्टेंट देने की बात आती है तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और लोकपाल को, तो वो भी सीबीआई यहां पर देती है। और ये आज सीबीआई ऐसा पढ़ा दूंगा, एक पूरा पॉलिटी का चैप्टर भी आप लोगों का कवर हो जाएगा और कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे आप लोगों का कभी, ठीक है। अगर बात करें सीबीआई जो है, ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये स्टेट लिस्ट के बारे में बात करें आप लोगों से, स्टेट सब्जेक्ट है यहां पर बेसिकली क्या, पुलिस। तो पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट हो गया। तो सीबीआई जो है अगर बात करें तो वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से काम करती है, सीआरपीसी के हिसाब से। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये, अगर सीबीआई चाहती है कि ममता बनर्जी जी के स्टेट में जाकर कुछ ना कुछ हरकतें करे तो सीबीआई वो हरकतें नहीं कर सकती। यानी कि स्टेट से कंसेंट, स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर सीबीआई जो है वहां पर छापे मार सकती है। तो यानी कि स्टेट का कंसेंट लेना यहां पर जरूरी है। अगर कोई स्टेट यहां से विड्रॉ कर ले अपना कंसेंट सीबीआई से, तो सीबीआई उसमें जाकर फिर एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। तो क्या सीबीआई के पैर बंध गए? बिल्कुल। इसके बारे में अगर क्या बोला जाए, ऐसा नहीं है सीबीआई के पैर बंध गए, यहां पर भी मुद्दा है, वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा सीबीआई कैसे कैसे काम कर सकती है अगर स्टेट जो है वो यहां पर डिबार्ट कर दे, सीबीआई को अंदर न आने दे। सीबीआई के चलते इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इसके बारे में कोई नहीं पूछ सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन जब एक्ट बनाया था हमारे देश में, जिसको आप लोग आरटीआई भी बोलते हैं, तो आरटीआई के अंदर सेकंड शेड्यूल के अंदर जाएंगे, सेक्शन 24 में कुछ एक तरीके से छूट दी गई है। उन्हें कि एक तरीके से घर में मम्मी पापा कुछ भी करें, पर लेकिन बच्चे कुछ करेंगे तो उनकी धुलाई होगी, ठीक है, तो बड़े हो गए हैं, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि अपने आप लोग कुछ भी कर लो, पर लेकिन हमसे कुछ नहीं पूछोगे, ऐसी बातें देखने को मिलेगी। तो यहां पर होता क्या है, आरटीआई जो है बेसिकली उसके थ्रू बेसिकली सीबीआई से कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो सीबीआई जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है या फिर सिक्योरिटी एजेंसी है, क्योंकि कई बार ऐसे मैटर होते हैं जो देश के हित में होते हैं, तो वो सारी बातें पब्लिक में नहीं आनी होती है, पर लेकिन उस एक्सेप्शन का गलत तरीके से मिसयूज कई बार किया जाता है। सीबीआई कितने लंबे समय तक इसका डायरेक्टर का टेन्योर होता है, तो 2 साल तक बोला गया है। और ये टेन्योर कहां से आता है? ये यहां से आता है। मैंने कहा नहीं, मांग कर खाती है सीबीआई, तो कहीं से फोर्स मांग ली, कहीं से लॉयर मांग लिया, कहीं से टेन्योर मांग लिया। तो सीवीसी जो एक्ट है 2003 का, उससे अपना बेसिकली क्या मांगते हैं, उससे अपना यहां पर ये टेन्योर मांग के लेकर आते हैं। तो ये पंगा आप लोगों को देखने को मिलेगा। 6 महीने मिनिमम टेन्योर होना चाहिए, और इसके अलावा अभी इसको आगे एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिकली सीनियर ऑफिस जो है, अगर 6 महीने से कम उसका टाइम पीरियड है ऑफिस के अंदर में, तो आप लोग उसको यहां पर डायरेक्टर नहीं बनाओगे, क्योंकि वो बीच में ही छोड़कर भागेगा, लटकाएगा। उन्हें कहते हैं मिल्खा सिंह भाई साहब ठोकेगा, तो बीच में ही हवाई जहाज को ठोकेगा वो, ठीक है। तो उस ठोकने से बचना है आप लोग यहां पर। तो उसके चलते अगर 6 महीने से ज्यादा इंसान के पास में टाइम है, उसी को सीबीआई का डायरेक्टर आप लोग को नियुक्त करना है। ये बातें यहां पर देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है सीबीआई कैसे कैसे केस हैंडल करती है। तो अगर बात करें स्पेशल क्राइम, यानी कि कोई भी इंडियन पिनल कोड के तहत या फिर कोई लॉ है यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के तहत, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोल दे कि टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, इन ऐसे केसों में आप लोग यहां पर जाकर चीजों को अंडरस्टैंड करना है। केसों मतलब केसेस, ठीक है। कई सारे ऐसे होते हैं, रोटी सोटी, ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ना एक तरीके से जो सेकंड होते हैं केसो, केसेस, तो ये थोड़ी सी चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो इन पर भी काम किया करो ताकि ये रिपीटेड ना हो, ठीक है। अगर मैं भी ऐसा कुछ करता हूं तो उसके लिए भी आप लोग मुझे भी बेसिकली टोका टाकी यानी कि ठोक सकते हैं, ठीक है। टोका टाकी, रोटी सट्टी, पानी सानी, पता नहीं क्या क्या है, चलिए जो भी है आप लोग बताइए। यहाँ पर कोई ऐसा स्पेशल शब्द आप लोगों के लिए है जो आप लोग उसको सोच सकते हैं। अगर बात करें इकोनॉमिक क्राइम के बारे में, तो यहाँ पर फेक इंडियन करेंसी, बैंक के साथ में फ्रॉड हो गया, नीरव मोदी टाइप का कोई इंसान मिल गया, ठीक है, तो उनको पकड़ कर रखना, उनको लेकर आना, तो ये भी देखने को मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन कुछ ऐसा हो रहा है। एंटी करप्शन जो क्राइम है उसके अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कई सारे बड़े बड़े अभी यहाँ पर क्राइम हुए, या फिर पब्लिक सेक्टर जो पीएसयू है उसके अंदर कोई एक्टिविटी होती है, और श्योमोटो केस रहता है, सीबीआई को लगे कि मजा आ रहा है इस केस को ले लेना चाहिए। श्योमोटो का मतलब अपने आप नहीं लिया गया यहाँ पर, मतलब उसके चलते बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा रहता है। ये रहता है यूटी के लिए, यूनियन टेरिटरी, तो वहां पर ये बिना परमिशन के घुस सकते हैं, सेंटर की बॉडी है तो आराम से घुसा दो इसको वहां पर। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां से है,
सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है सीबीआई को कि सीबीआई जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाकर यहां पर बेसिकली अगर स्टेट का कंसेंट है तो केस को देख सकती है। पर लेकिन अगर स्टेट का कंसेंट छिन जाए तो भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर बोलते हैं सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होगी तो बिना कंसेंट के भी यहां पर एंट्री कर सकता है सीबीआई। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पावर में आना पड़ेगा। और टोटल मिलाकर 69 बेसिकली यहां पर सेंट्रल लॉ, 18 स्टेट और 231 यहां पर ऑफेंस आईपीसी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे जिसके तहत सीबीआई यहां पर काम करती है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने सीबीआई के बारे में आप लोगों का चिट्ठा खोल दिया आप लोगों के सामने। अब यहां से आगे अगर सीबीआई का कोई क्वेश्चन बन जाए तो फिर मुझे बताना, मैं हूं ना, मैं देखूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, बन ही नहीं सकता, इस तरीके से पूरा आर्टिकल आप लोगों का कवर किया है अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में सारी डायमेंशन आप लोगों को बता के। ठीक है, अगर थोड़ा सा और इंटरेस्ट चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, यहां पर बात की जा रही है एग्जामाइन द क्रिटिसिज्म मेड अगेंस्ट द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इस देखिए यहां तक आप लोगों का एक क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, कई बार इस तरीके से आप लोगों से पूछा जाता है कि थोड़ा सा आगे भी बताओ। ठीक है, आगे बोला जा रहा है एंड इन द लाइट ऑफ दीज क्रिटिसिज्म डिस्कस हाउ इट्स डायरेक्टर शुड कंडक्ट हिमसेल्फ। तो ये इस तरीके से दो जगह इसको डिवाइड कर देते हैं क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आप लोगों से क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आप लोगों से 15 नंबर के पूछते हैं और लगभग 250 शब्द में आप लोगों को लिखने होते हैं। अगर स्टेट पीसीस के अंदर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। जैसे कि 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 150 शब्द में आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, तो मैंने बोला भी था अगर आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए मैं यहां पर किसी एग्जाम के स्पेसिफिक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं करंट अफेयर कवर करवा रहा हूं आप लोग का। ठीक है, अब जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने अपने काम की चीजें छाट लो। ठीक है, ऐसे आप लोग कर रहे हैं। अभी यहां पर ये सीबीआई के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया पूरा। अब एक और बॉडी है जिसके बारे में बात करूंगा, उसको बोलते हैं बेसिकली इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। तो दूसरा टॉपिक भी आप लोगों को यहां पर कवर हो जाएगा जिसको ईडी बोलते हैं। पढ़ना क्यों है, पढ़ना इसीलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये क्या क्या चीजें सारी समझेंगे इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात बनती है कि ये बेसिकली एक कैसी बॉडी है, यहां पर एक टास्क इन्फोर्स करती है प्रोविजन बेसिकली दो एक्ट को लेकर। एक को बोलते हैं यहां पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फीमा, दूसरे को बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, तो अब आप लोग यहां पर ये समझिए, एक तो हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, तो यहां पर बोला क्या गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। दूसरा क्या बोला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो दोनों यहां पर इसके अंदर आ गए, तो ये स्टेटमेंट तो इसका मतलब सही है और यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया। आइए आगे चलते हैं। अभी यहां पर आगे बोला गया कि इसका ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन बोला गया कि 1956 में बेसिकली बनाई गई थी इन्फोर्समेंट यूनिट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंडर, ठीक है, हैंडल करती थी एक्सचेंज के मैटर को। ठीक है, और इसी के साथ में यहां पर इसको बेसिकली अंडर वायलेशन था पहले फेरा, जिसको फेरा बोलते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1957। तो यहां पर इसके तहत इसको करने के लिए काम बनाया गया था। आगे अगर बात करें 1957 में इसको रीनेम कर दिया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका नाम कर दिया गया। और ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहां पर डायरेक्टरेट जो है यहां पर ये ट्रांसफर कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक से यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ऐसा क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया गया। तो क्या बोला गया, यहां पर स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी बोल देता तो ये क्वेश्चन का ये बेसिकली आप लोग का उड़ जाता है यहां पर ऑप्शन। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर काफी अच्छे से आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़नी होती है और यहां पर ये वाला इसके अंदर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन में आप लोगों से जरूर पूछूंगा, यहां पर बोला गया कि इनफोर्स द प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, ये किसके अंदर में आता है, अभी आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया। बाकी यहां पर आंसर आप पता चल गया, तो आगे चलते हैं। कंपोजिशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। नॉर्मली यहां पर डायरेक्टली जो रिक्रूटमेंट अगर देखें तो डायरेक्टरेट जो होते हैं वो विड्रॉ किया जाते हैं अलग अलग एरिया से, जैसे कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस, यहां से तो डेपुटेशन पे यहां पर आते हैं नॉर्मली। और यहां पर इनके जो अदर फंक्शन क्या होते हैं, प्रोसेसिंग केस जो होता है फ्यूजिटिव, और जो फ्यूजिटिव जो इकोनॉमिक ऑफेंडर भगोड़ा बोलते हैं ना, नीरव मोदी टाइप के लोग जो होते हैं उनको पकड़ पकड़ के बेसिकली यहां पर देश के अंदर लाने की कोशिश की जाती है, उनको देखा जाता है। देखिए सीबीआई और ये दोनों मिलकर काम करती है। अगर इकोनॉमी के बारे में मैटर करें तो कई जगह ऐसा होता है कि ऐसा एक एजेंसी काम नहीं करती है, एक स्टार्टिंग का देख लिया तो उसके केस को प्रोसीजर करना, अगर बाहर भाग गया तो फिर सीबीआई पकड़ के लेके आएगी, क्योंकि बाहर के लिए तो इसके पास में पावर नहीं है, तो सीबीआई करेगी। अगर बात करें यहां पर कन्वेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और इसी के साथ में प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी, तो इसके लिए यहां पर ये एक्ट है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर इसका उल्लंघन होता है तो। स्पेशल कोर्ट बेसिकली इसके लिए बनाए जाते हैं जिनको पीएमएलए बोलते हैं, तो ये कोर्ट यहां पर बनाए जाते हैं। ये कोर्ट में अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता है, अगर इन कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो ये इसके बारे में मुद्दा देखने को मिलेगा। तो इनके डायरेक्टर का टेन्योर अभी बढ़ाने की बात की जा रही है, और वो जो टेन्योर बढ़ाने की बात जा रही है ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बोल चुका था विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के केस में कि हां आप लोग को फिक्स टेन्योर कर देना चाहिए कम से कम 2 साल। पर लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी यहां पर इसको बढ़ा रहे हैं, तो राइटर खुश इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर इसको एक्सटेंड किया जा रहा है सबके लिए। अगर बढ़ा दे तो सही है, ऐसा नहीं है बस फिलहाल जो प्रेजेंट टाइम पे जो सीबीआई के चीफ है उनके लिए बढ़ा दे, तो ये फिक्स होना चाहिए, तो उससे फायदा रहेगा। तो सडन ट्रांसफर ना हो किसी का और फंक्शन आराम से करता रहे, तो इसलिए इसको फिक्स करने की बात की जाती है। तो कईयों बार आप लोगों से यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो
तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा, तो सीबीआई और ईडी के बारे में 2 चैप्टर आप लोगों के कवर हो गए पॉलिटी के यहाँ पर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आज से आप लोगों को, तो ये प्रॉमिस करो नहीं होगा ना, हाँ अच्छे बच्चे हैं, नहीं होगा तो इसके बारे में आप लोगों को बेसिकली आइडिया रखना है। आइए अब चलूंगा नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो आप लोगों के सामने यहाँ पर आने वाला है, ये अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था, पेगासस वायरस के बारे में। पेगासस जो है बेसिकली एक घोड़ा है, यहाँ पर ये इस तरह का घोड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यहाँ से इसके नाम पर इसको वायरस का नाम दिया गया। और यहाँ पर इजराइल की एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप, इसके द्वारा ये वायरस बनाया गया है। ये वायरस ऐसा है आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करेगा ये कर लेगा, यानी कि वायरस बोलता है मैं हूं ना, जो करूंगा मैं कर लूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोन है ना, बस इतना ही है, उसके अंदर आप लोगों को जो भी आप सिस्टम सेट करना है मैं कर लूंगा। एसएमएस, व्हाट्सएप, आई मैसेज या अननोन कोई और लिंक वगैरह सेंड करके मैं आपके फोन में घुस जाऊंगा और आप लोगों के फोन में घुस के जो जो चीजें आप लोगों ने छिपा रखी है ना, जो आप लोग किसी को नहीं दिखाते हैं, वो सारी चीजें मैं देखूंगा। वो सारी चीजों में मैसेज भी होंगे, ईमेल होंगे, फोटोज होंगे, वीडियोस होंगी, या कॉल रिकॉर्ड्स होंगे, व्हाट्सएप होगा, कैलेंडर होगा, क्या क्या एक्टिविटी आप लोग के द्वारा की जा रही है, आप लोग कहां पर लोकेटेड है, आप लोग की लोकेशन ऑन करके देखा जाएगा, क्या आप लोग का कैमरा ऑन करके देखूंगा कि आप लोग कहां घूम रहे हैं, ठीक है, माइक्रोफोन ऑन कर दूंगा, आप लोग की आवाज सुनूंगा। तो ऐसी ऐसी हरकतें यहां पर की जाती है। तो ये बेसिकली काम किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों भाई, क्यों दूसरे की बातें सुनना चाहते हो, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि बेसिकली हम लोग जानना चाहते हैं राहुल गांधी जी किससे क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, मतलब जानना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि यार वैसे ही जिंदगी सही नहीं चल रही है, ऊपर से तुम ऐसी ऐसी हरकतें करने लग जाते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि पेगासस जो वायरस है उसका गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया गया। अपोजिशन के लीडर जो है, कई जगह सीबीआई के डायरेक्टर को भी अपोजिशन के लीडर जम्मू एंड कश्मीर में, और भी कई सारी डिग्नेटरी जो जर्नलिस्ट थे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई, उसमें बोला गया। तो उसी का एनालिसिस करने के लिए यहां पर आरवी रविंद्रन की एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई यहां पर। तो एक्स जज है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और मेंबर भी हैं कई सारे कमेटी के यहां पर, ये ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से यहाँ पर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये निकल कर आते हैं, मतलब अलग अलग से। तो कम से कम हेड आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके बारे में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इनके बारे में। तो ये जो कमेटी यहाँ पर बनाई गई है, अब ये क्या क्या चेक करेगी, ये कई सारे मुद्दों को यहाँ पर चेक करने वाली है कि क्या क्या इनके द्वारा हरकतें की गई है। तो कई सारे मुद्दे हैं, इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, कहाँ कहाँ पर पेगासस वायरस किस तरीके से आता है, कहाँ कहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है, ये देखेगा। तो यहाँ पर इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, डिटेल विक्टिम की किस किस को अफेक्ट किया गया है। तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के द्वारा बोला गया था, मेरा भी मोबाइल बहुत सारे लोगों के द्वारा बोला गया, बहुत सारे जर्नलिस्ट बोल रहे थे, ठीक है, ये देखेगी। तो गवर्नमेंट ने खरीदा है या फिर नहीं खरीदा है, पेगासस जो है वो बेसिकली क्या लॉ के थ्रू यहां पर ये यूज किया गया या फिर गवर्नमेंट का मन किया चलो देख लें कि क्या चल रहा है दूसरे की लाइफ में, तो ऐसा कुछ किया गया। तो वो सारी अगर हरकतें कुछ की गई तो उनको सबको चेक करेंगे यहाँ पर, तो उसी के लिए यहाँ पर ये यूज करने की बात की गई है, ठीक है। तो इसके चलते फिर कमेटी क्या करेगी, वो रिकमेंडेशन देगी, यहाँ पर रिकमेंडेशन देगी कि हाँ ऐसा कुछ करना है नहीं करना है। तो प्रॉपर एक लॉ होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बन चुका है 2007 से, 2017 से, ठीक है, 2017 से फंडामेंटल राइट बना। आर्टिकल किसके अंदर, आर्टिकल 21 के तहत। तो आर्टिकल 21 कहां पर आता है, ये आता है राइट टू फ्रीडम के अंदर में। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 21 देखने को मिलता है। तो इसके तहत यहां पर सीबीआई जो है, वो सीबीआई आ गया, देखो इतना सीबीआई पढ़ा दिया आप लोगों को दिमाग में, फिर से सीबीआई आ रहा है फिर से, मतलब सीबीआई नहीं है, ठीक है, मतलब सीबीआई को तो एक केस सौंपने की बात भी कर रहे हैं, तो बोले सीबीआई तो फिर से वही काम करेगी, ठीक है। तो मुद्दा यह है अब यहाँ पर कि कोर्ट जो है वो यहाँ पर बेसिकली पिक्चर में आ रहा है, तो काफी बड़ा मुद्दा बन जाता है यहाँ पर, ये कैसे चीजों को लेकर चला जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये रिकमेंड करेगी कैसे आप लोग किसी को बेसिकली किसी की लाइफ में आप लोग घुस सकते हैं। तो आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें तो राइट टू फ्रीडम के अंदर अगर आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के अंदर जाएंगे तो आर्टिकल 21 है यहाँ पर, तो इसके बारे में बेसिकली फोकस देने की बात की जाती है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसके चलते ये सारा मुद्दा है कि क्या तो कोई लॉ होना चाहिए, अगर कोई कमी है तो उसको पूरा करो। तो ये कई सारे रिकमेंडेशन भी देगी कि कैसे चीजों को लेकर चलना है। तो उसी के चलते यहाँ पर अभी बेसिकली मुद्दे निकल कर आते हैं। इंपोर्टेंट मुद्दा जो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग यहां पर देखेंगे, ये काफी इंपोर्टेंट कई बार बन भी जाता है, अगर आप लोग देखना चाहें, ठीक है। प्राइवेसी जो है इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया केस पुत्तस्वामी केस के बाद में, ठीक है। तो इसके बाद में ऐसा नहीं है कि एकदम यहां पर प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, इससे पहले प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाने से मना भी किया गया था, ठीक है। तो कई सारे केसेस देखने को मिले। तो बोला गया था 1960 का केस था, जिसको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली, ऐसे केस आप लोगों को लिखने के लिए भी कई बार आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया बेसिकली ये है खरक सिंह केस, इसमें बोला गया था कि प्राइवेसी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो पहले ऐसी बातें होती आई हैं, पर लेकिन अब लगा कि गवर्नमेंट जो है कुछ ज्यादा ही लोगों की जिंदगी में घुस रही है, तो फिर लगा आधार केस है केस पुत्तस्वामी का, तो फिर बोले कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दो, वरना
गवर्नमेंट जो है ना वो मतलब एक तरीके से बिल्कुल अंदर घुस जाएगी लोगों के, तो वो वाली बातें देखने को मिलेगी। तो इसीलिए बोला गया कि भाई साहब थोड़ा सा एक पैजामे में रखा जाए चीजों को, मतलब कि एक ज्यादा दूर ना जाए, उल्टी सीधी हरकतें ना करें। तो उसी के चलते यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें निकल कर आ रही है, तो उसी का एक एनालिसिस किया जा रहा है कि क्या क्या चीजें आगे लेकर चलनी है। कई सारे लोग ये बनाते हैं कि कमेटी बनाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये कमेटी आखिर देखेगी क्या, गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो कहां तक क्या कर सकती है। फिर भी ये बोलते हैं कि चलो कम से कम कुछ तो चीजें सही, अगर ये गवर्नमेंट अगर नहीं कुछ बताती है तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में फिर से पावर है, ठीक है। वो यहां पर अपने हिसाब से क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाकर चीजों को चेक कर सकता है। और आर्टिकल 145 ये पावर देता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया अभी रिसेंटली, ठीक है। आर्टिकल 145 यहां पर पावर देता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि वो एक संवैधानिक बेंच बना सकते हैं, ताकि यहां पर संविधान से रिलेटेड कोई मैटर आ रहा है, राइट टू प्राइवेसी आ गया। और 143 यानी कि आई लव यू, आई लव यू यानी कि आई लव यू बोलते हैं प्रेसिडेंट जो है किसको, ये बोलते हैं बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को यहां पर मतलब एक तरीके से कि मुझे इंपोर्टेंट मतलब मुझे पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए कुछ बता दो। ये भी यहां पर कहां से आता है निकल के, ये भी यहां पर कोलिजियम सिस्टम मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को, तो उसी का मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो फिर बताना, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये हेल्थ के बारे में बेसिकली बात कर रहा है, और वन हेल्थ की बात की जा रही है। जब कोई आप लोगों से वन हेल्थ के बारे में बोल देना कि वन हेल्थ का मतलब है सबको लेकर साथ में चलना, यानी कि सबका साथ सबका विकास। अब यहां पर हेल्दी लोग भी होने चाहिए, अब हेल्दी इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, और हेल्दी एनिमल भी होने चाहिए, एनिमल पशु पक्षी सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें बोली जा रही है। तो अगर सारी चीजें हेल्थ खुश रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो वन हेल्थ बोलेंगे। पता चला इन्वायरमेंट बर्बाद हो गया तो हम भी बर्बाद होंगे और ये भी बर्बाद होंगे। पता चला ये बर्बाद हो गए तो भी यहां पर बर्बादी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर कई सारे पेड़ पशु पक्षी जो है वो खत्म हो रहे हैं, तो इसके चलते भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है बेसिकली इन्वायरमेंट के ऊपर और हमारे ऊपर। तो सबको मिलकर रहना है, एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, कम्युनिकेट कोलैबोरेट, ऐसा बड़े यानी कि अपने साथ में सबको लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि बस हम ही रहेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि बस हम ही रहेंगे, इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ गई है आज की डेट में, तो 130 करोड़ तो हमारी पॉपुलेशन हो गई है। अब सोचिए आप लोग, तो इसके चलते दिक्कतें क्या देखने को मिल रही है, डाइट कैसे ले रहे हैं, हम लोग कैसा खाना खा रहे हैं, एंटीबायोटिक क्या क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर इन चीजों को यूज करें, सारी चीजें, बहुत सारी बीमारी देखने को मिलती है ना, जो जूनोटिक बीमारी निकल कर आ रही है, इसीलिए यहां पर जानवरों से निकल कर आ रही है, ठीक है, ये भी देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे चैलेंज हैं अभी हमारे सामने, क्लाइमेट, वाटर, एयर, ये डिफोरेस्टेशन, तो ये हरकतें कर रहे हैं, तो सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, वरना कोरोना टोरोना मोरोना रोना पता नहीं क्या क्या आने वाले हैं। तो प्रॉपर वे में प्रिवेंशन, इंटरवेंशन, इसी के साथ में एक तरीके से रिकवरी करनी है, तभी जाकर चीजें सही डायरेक्शन में चल पाएगी, वरना ऐसी बीमारी आगे भी आप लोगों को मिलती हुई नजर आएंगी। तो इन सब मुद्दों के बारे में सोचना, समझना और लिखना, तो ये कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके ऊपर आप लोगों को काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन के रिलेशन है, वो वाला एडिटोरियल उसको थोड़ा सा टाइम लेके अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसको बाद में कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या क्या बातें की जा रही है थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं यहाँ पर। ये सबसे पहले जो एक मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ये है बेसिकली अभी क्या हुआ, ये इनका नाम है यहाँ पर कृपाल एज ए दिल्ली, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज बन गए, एलिवेट कर दिया गया। ये एक लॉयर थे। ये क्यों इतने न्यूज में आ गए, क्योंकि हमारी कंट्री में जब सेक्शन 377 या फिर एलजीबीटी वाला जो मुद्दा था यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा था कई सारे तरीके से कि किस तरीके से क्या इनके कोई हक होने चाहिए, यानी कि कोई गे है, कोई लेस्बियन है, कोई एक दूसरे के साथ में अपने किस तरीके से अपने बॉडी रिलेशन बनाना चाहते हैं, ये बोला गया था इस केस के चलते कि इंसान जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अगर कोई किसी के साथ में रिलेशन बनाना चाहता है किसी भी तरीके से, कोई लड़का लड़का इस तरीके से सारी चीजें, तो उसमें वो खुद वो डिसीजन ले सकता है, किसी तीसरे पर्सन को आने की जरूरत नहीं है, वो बताए कि तुमको कैसे करना है। क्यों? क्योंकि खुद की बॉडी है, उसकी बॉडी उसको कैसे बेसिकली उसको कैसे रखना है तो वो खुद डिसाइड करेगा। तो इसी के चलते इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंदर सेक्शन 377 को बोला डीक्रिमिनलाइज और फंडामेंटल राइट में सबको इक्वलिटी दे दी। तो राइट टू इक्वलिटी वाला फंडा यहां पर आ गया, यानी कि लोग के सामने सब इक्वल है। ऐसा नहीं है अगर कोई यहां पर अब इस तरीके से कुछ काम करेगा तो यहां पर उसको क्या करेंगे, उसको यहां पर जेल में डालेंगे। तो यहां पर बेसिकली बात की जा रही है योग्यकर्ता सिद्धांत। तो याद रखिएगा यहां पर योग्यकर्ता सिद्धांत जो है ये बेसिकली यहां पर निकल कर आया था 2006 में। ये यहां पर कहां पर, इंडोनेशिया के अंदर जगह, उसी के नाम पर रखा गया था। तो बोला गया फ्रीडम ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये शब्द यहां पर यूज किया गया। तो यानी कि अगर कोई भी इंसान किस तरीके से किसी के साथ में फिजिकल होना चाहता है, किसके साथ में कैसे अपनी बॉडी को यूज करना चाहता है, तो ये उसके खुद के पर्सनल अधिकार हैं। कोई और डिसाइड नहीं करेगा इसको आकर कि तुमको अपनी बॉडी का क्या करना है, ठीक है। किसी को लग रहा है कि अपना अंगूठा कटवाना है तो कटवा सकता है, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। किसी को लग रहा है मेल है उसको फीमेल बनना है, जेंडर ट्रांजिशन करना है तो कर सकता है। ये उसकी खुद की बॉडी है, कोई उसके अंदर कुछ नहीं बोलेगा। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी, हालांकि अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, पर लेकिन यहां पर ये माना गया। तो इसके चलते यहां पर कुछ आर्टिकल है, आर्टिकल 14, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि अगर कोई ऐसा कर रहा है उनको
अलग तरीके से ट्रीट नहीं करना है। आर्टिकल 15 बोलता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स के बेस पर कि ये क्या है, मेल है, फीमेल है, कुछ और है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। आर्टिकल 21 यहां पर आप लोग को देखना है कि एक तरीके से यहां पर कि प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी भी यहीं से आती है, तो इसको भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो इसका भी हनन हो रहा था वरना। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना है, किसके साथ में उसको रहना है, ये खुद को डिसाइड करने दो ना, आप लोग इसके अंदर आकर इंटरफेयर मत करो, ये बातें यहां पर बोली जाती है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये बेसिकली निकल कर आ रहा है करतारपुर कॉरिडोर के बारे में, उसको रीओपन करने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि इसको बंद कर दिया गया था कोविड-19 के केसेस के चलते, काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही थी उस टाइम पर। करतारपुर कॉरिडोर जो है बेसिकली यहां पर दो एरिया को कनेक्ट करता है, ठीक है। एक गुरुद्वारा, एक तो आप लोग को देखने को मिलेगा गुरुद्वारा साहिब करतारपुर जो कि पाकिस्तान के अंदर में, और डेरा बाबा नानक जो इंडिया के अंदर में। इंपॉर्टेंट मुद्दा है कॉरिडोर क्या होता है। कॉरिडोर एक रास्ता होता है, गलियारा आप लोग बोल सकते हैं, जो कि कनेक्टिविटी का काम करेगा। और ये गलियारा कुछ ऐसा होगा यहां पर, जो मैंने कई बार आप लोगों को बताया, रावी रिवर याद रखेगा, इसके ऊपर बनाया गया और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दो एरिया को कनेक्ट करने के लिए ये गुरुद्वारा बनाया गया, तो इसके बारे में याद रखते हैं। करतारपुर कॉरिडोर यहां पर बेसिकली दरबार साहिब जो गुरुद्वारा है यहां पर, कहां पर, पाकिस्तान के अंदर में, तो डेरा बाबा नानक बेसिकली इंडिया के अंदर में, पंजाब के अंदर में इनको कनेक्ट किया जाएगा। और ये बनाया गया था 550वीं जब एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी की, ठीक है। तो 12 नवंबर 2019 को बेसिकली यहां पर इसको रखा गया था इसकी नींव। और माना जाता है कि गुरु नानक देव जी के द्वारा यहां पर 18 साल लाइफ के वो यहीं पर ही बेसिकली अपने बिताए गए थे। 4 किलोमीटर लंबा ये बेसिकली गलियारा बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है, ओके। आगे चलते हैं। यहां पर ये बोला गया कि सेंटर जो है वो स्टेट को पैसा देगा लगभग 95,000 करोड़। तो स्टेट की रिकवरी को मेंटेन रखने के लिए, आप लोगों को पता है जीएसटी को जब इंप्लीमेंट किया गया था उस टाइम पर ही बोला था अगर नुकसान होगा तो पैसा देंगे, पर लेकिन अलग अलग तरीके से अभी क्या हुआ, कोविड-19 तो एक अलग ही माहौल बना दिया, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो यहां पर ये एक तरीके से कोविड-19 के जो सेकंड वेव आई उसमें जो हरकतें देखने को मिली उसके चलते बातें की जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर यूपी के अंदर यहां पर आप लोगों को पता है लखीमपुर खीरी वाला केस। देखिए मैं आप लोगों को ऐसा बोलूंगा, कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे लखीमपुर खीरी हो गया, ठीक है। इसी के साथ में डेंगू के केस आ रहे हैं डेली, क्या कहा पोल्यूशन हो रहा है डेली, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर का मतलब ये नहीं कि पढ़ने नहीं है, नहीं, एक बार आप लोगों ने पढ़ लिया कि डेंगू क्या है, ठीक है, इसकी वजह से बेसिकली आप लोगों ने पढ़ लिया किस मच्छर की बीमारी से होता है, तो कई बार बता चुका हूं, ठीक है। उसके ऊपर एक बार नोट्स आप लोगों ने बना लिए। इसके बाद में ये जो डे बाय डे इतने लोग मर गए डेंगू की वजह से, ये हो गया वो चीजें हो गई, ये आप लोगों के काम की चीज नहीं होती है, ठीक है। एक बार नोट्स बना के रख लो, फिर टाइम बर्बाद नहीं करना है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, ये बेसिकली इस तरीके की चीजों को आप लोग फिर इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। पोल्यूशन हो रहा है यहां पर, डे बाय डे पोल्यूशन हो रहा है, क्या है पोल्यूशन, कौन कौन सी बॉडी है, कौन कौन कंट्रोल करता है। एक बार नोट्स तैयार हो गए उसके बाद में फिर इनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ये डे बाय डे की न्यूज होती हैं, ये ऐसी न्यूज जो है बेसिकली आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लो उसको लेकर और फिर उसको छोड़ दो, तो ये काम आप लोगों को करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर बेसिकली बात की जा रही है किसके बारे में, यह है जैक फ्रूट के बारे में। एक पेड़ है जो कि 250 साल पुराना है कर्नाटक के अंदर, तो उसको बोला गया कि हेरिटेज स्टेटस उसको दे दिया जाए, तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया है। तो काफी पुराना है, आप लोग समझ सकते हैं। तो पेड़ लगाने का देखो, अगर आज की डेट में मैं कोई पेड़ लगा के जाता हूं तो आने वाली और 3 जनरेशन यहां पर उस पेड़ को एंजॉय कर सकती हैं 300 साल तक, ठीक है। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि 100 साल भी अगर मैक्सिमम आप लोग लाइफ मान लो ना, तो भी यहां पर 3 जनरेशन को सर्व कर आप लोग जा रहे हो, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से सोचेगा, थोड़ा सा पेड़ हमेशा लगाइए। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है यहाँ पर मनु भंडारी, तो ये अभी हमारे बीच में नहीं रही। इनका जो पहला नोवेल इनके द्वारा लिखा गया था ये था यहाँ पर, इसका नाम था यहाँ पर आपका बंटी, यानी कि योवर्स बंटी, ठीक है। तो यहाँ पर 1971 में लिखा गया था। तो ये एक राइटर थी, हिंदी राइटर थी, रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रही। तो दुखद घटना है, तो इनकी आत्मा को शांति मिले। एक और ऐसी न्यूज है यहाँ पर, यह है बेसिकली दादा साहब, जो एक दादा साहब बोल रहा हूँ, सॉरी, इनका नाम है यहाँ पर बाबा साहेब पुरंदर, ठीक है। तो बाबा साहेब पुरंदर जो है इनको पद्म विभूषण भी मिला है। तो यार रिसेंटली ये हमारे बीच में अभी यहाँ पर नहीं रहे। तो ये एक हिस्टोरियन है, इनके द्वारा 17th सेंचुरी जो मराठा वॉरियर, एक तरीके से मराठा जो वॉरियर थे किंग छत्रपति जो शिवाजी, उनके बारे में काफी अच्छे से इनके द्वारा चीजें एक्सप्लेन की गई, लिखा गया। तो यहां पर इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ओके। सीबीआई का जो रूल अमेंड किया गया, यहां पर बोला गया कि जो सेंटर अमेंड द रूल्स टू क्लियर द टेन्योर एक्सटेंशन, तो बोला गया कि यहां पर बेसिकली होना क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी अब मिल जाएगी यहां पर एक सर्वेंट यहां पर इनके अंदर भी, पर ये होना चाहिए कि फिक्स कर देना चाहिए, सब यही बोल रहे थे। पर लेकिन अभी यहां पर इसको एक्सटेंड कर दिया, आगे वाले के लिए नहीं किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उससे और ज्यादा जो है रस्साकसी देखने को मिलेगी, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखनी थी। तो ये कुछ मुद्दे थे बेसिकली। अगर आगे बात करें यहां पर, तो यहां पर यूएसए जो है अगर बात करें तो उसके अंदर इंडियन स्टूडेंट जो है वो काफी कम हो गए। तो ये भी एक मुद्दा भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कोविड-19 के चलते कई सारी ऐसी दिक्कतें सामने निकल कर आई। तो ये भी एक सोचने समझने का मुद्दा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जिसको देखा जा रहा है कि हाँ ऐसी कोई दिक्कतें देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें कुछ और, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली यहां पर
क्वारंटीन का जो बेसिकली लिफ्ट कर दिया गया यहाँ पर ट्रेवल टाइम 99 कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। तो यानी कि अभी ओपन किया जा रहा है इकोनॉमी को ताकि आगे लेकर ढंग से चला जा सके, ठीक है। इसी के साथ में झांसी के अंदर में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है LCA यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पर सौंपेंगे, तो इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया है। तो ये एक काफी एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अपनी जो एयरफोर्स वगैरह है उसको अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। LCA जो है ये एक ट्विन इंजन है और हमारी कंट्री में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है, तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। बाकी चाइना और यूएसए आपस में क्या बातें कर रहे हैं, बेलारूस में क्या रस्साकसी चल रही है, यानी ये डे बाय डे की जो चीज चल रही है, तालिबान के क्या दिक्कतें चल रही हैं, तो वो सब चलता रहता है। उनको आप लोग चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ईरान ने इनवाइट कर लिया तेहरान से, बेसिकली ईरान ने इनवाइट कर लिया यूएन बॉडी को कि आके देख लो हम लोग बॉम्ब बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। तो ये सारी बातें होती हैं, इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि जब तक कोई ठोस रिजल्ट नहीं आ जाता है डे बाय डे की बोल बच्चन गिरी आप लोग को देखने को मिलती रहती है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या था यहाँ पर, इंश्योरेंस जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नोट लिखा गया यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन थे सारे, आई होप कि आप लोग के माइंड में अब क्लैरिटी होगी इन चीजों को लेकर। तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। चैंपियनशिप के बारे में भी कई बार, और ये केरला के अंदर जो प्रोजेक्ट था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेस्टर्न घाट क्या है, बाकी एक्सेप्शन रूल क्या है, सीबीआई के बारे में, ईडी के बारे में, और ये क्वेश्चन पूछा गया अभी आप लोगों से यूपीएससी के द्वारा। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को इसलिए डिटेल में बता दी ताकि कोई कंफ्यूजन न देखने को मिले। पेगासस वायरस के बारे में भी हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। इसी के साथ में वन हेल्थ सिस्टम क्या है वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इसी के साथ में यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों की देखने को मिली, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। बाकी छोटी सी चीज है, ये तो मैं आप लोगों को 2-3 दिन पहले भी यार पढ़ाया था, डीमोनेटाइजेशन के बारे में बता रखा है। तो इसलिए मुझे लगा कि मतलब वही है, सारी 500,000 के नोट बंद हुए तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इंपैक्ट 2-3 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। तो वही सारी बातें थी। तो अगर आप लोगों को लगता है फिर से इसको बताना है तो बता देना, आगे बता दूंगा ऐसे, वरना तो मतलब जानती हो हजारों बार तो पहले भी कवर कर चुके हैं इसको। फिर भी अगर लगता है क्या था बता देंगे एक बार, अगर आप लोगों को लगे तो बताना कमेंट बॉक्स में, ओके। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।